Hey guys, welcome back to my another vlog with another day. यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम था और यहाँ पे मेरा डिटॉक्स वाटर लेने का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं रोज़ एवरी डे 7 वैरायटीज़ ऑफ डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, जिससे मेरा वेट थोड़ा कम मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली जब बढ़ने में मतलब बढ़ाया इतने सालों तक, बच्चे होने के बाद बिल्कुल भी अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, मतलब अपने आप को कभी प्रायोरिटी सेट रखा ही नहीं, तो डेफिनेटली ये तो होना ही था। तो फिर अभी धीरे धीरे जितना मुश्किल से बढ़ा है उतना ही मुश्किल से कम होना होगा। तो इतने सालों का जो फैट्स है वो तो डेफिनेटली टाइम लगेगा थोड़ा कम होने में। यूँ नहीं है कि हम लोग 7 दिन हो गए 15 दिन हो गए, ऐसे नहीं होगा, टाइम लेगा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपना डिटॉक्स वाटर एंजॉय किया। एंजॉय तो क्या ही किया भाई, अब पीना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बॉडी स्ट्रेचिंग कार्डियोज़ वगैरह शुरू कर दिए। और इस तरीके से मतलब मुझे खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी बॉडी में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। मतलब जो एक स्टिफनेस थी पहले, जो मुझे एक लेथार्जिक जैसे लगता था पूरे दिन, और एक स्टिफनेस थी मेरे मसल्स में और पैरों में, जैसे हिलने डुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, दिक्कत सी आने लगी थी, वो मुझे अब थोड़ा फ्री लग रहा है। तो मतलब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी फिर से रिगेन हो रही है। फिर यहाँ मॉर्निंग टाइम मेरा डस्टिंग वगैरह हो गया। यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने हनी बनीज़ को यहाँ पे रख दिया है। हनी बनीज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, कि ये सारे दिन में इनको देख के मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट में आज मैं लूँगी पनीर टिक्का, जो कि एकदम सिंपल और सोबर वे में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा प्रोटीन रिच लेना है। मैं अभी इन दिनों कार्ब्स थोड़ा कट ऑफ कर रही हूँ, मतलब नॉट 100% बट ट्राई कर रही हूँ कि ठीक है थोड़ा थोड़ा, मतलब जिससे होगा वैसे करते हैं। तो इट्स लाइक यहाँ पे फटाफट से मैंने पनीर को चॉप कर लिया है, स्लाइसेस बना लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट और ऑरिगेनो डाल के थोड़ा सा योगर्ट, ये सब कुछ मिक्स करके क्रीमी योगर्ट मैंने यहाँ पे मिक्स किया था और अच्छे से सिंपलेस्ट वे में मैरिनेट करके इसे मैंने ओवन में लगा दिया था। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ लाइक यू नो कि गाड़ी जैसे बिना पेट्रोल के चलती नहीं है, वैसे मेरी बॉडी मॉर्निंग में जैसे एक्सरसाइज और ये सब कुछ होकर जब मेरी बॉडी मतलब मुझे मतलब खुद होकर डिमांड करती है कि ये अभी मुझे कुछ इनटेक की ज़रूरत है, उसके सिवा मतलब मुझे वीकनेस आने लगती है। तो पहले भी मुझे हैबिट थी, बट पहले मैं कुछ भी खा लिया करती थी, नहीं कुछ तो फटाफट से चाय बना के बिस्किट्स खा ली, ये कर ली, बट नाउ मैं अवॉइड कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। तो फिर ट्राई करती हूँ कि मैं फटाफट से मतलब इजी ऑप्शंस रखूँ अपने हाथ में, ताकि मुझे जब भी भूख लगे मैं ऐसे हेल्दी ऑप्शंस, जैसे पहले भी मुझे ऐसे भूख लगती थी, बट यू नो कि पहले मैं जो भी पैकेट फूड या फिर जो भी हैंडी रहता था फटाफट से नमकीन वमकीन जो भी होती थी खा लेती थी। बट नाउ डेज़ मैं अब जैसे मेरा ये फर्स्ट मील हो जाएगा ना, तो मैं इसके तुरंत बाद नेक्स्ट मील की रेडी करके रखूँगी तैयारी, ताकि क्या होगा जब मुझे भूख लगेगी तो मेरे पास हेल्दी ऑप्शन रहेगा। यहाँ मेरा हरा भरा ये प्लांट था, पर अभी दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वजह से थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मील की तैयारी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी थोड़े 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद, तो फिर यहाँ पे मैंने वाटरमेलन लेना प्रेफर किया और यहाँ पे वाटरमेलन को अच्छे से स्लाइस में कट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 स्लाइस इस तरीके की खा ली थी, बिकॉज़ इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एक वाटरी फ्रूट है, तो जिससे ऑलरेडी मतलब लॉन्ग टाइम तक के थोड़ा पेट भरा लगता है और हैवीनेस रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो मैं भी इन दिनों मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं हाइड्रेटेड फ्रूट्स ज़्यादा खाऊं, जिससे मेरी स्किन भी अच्छी रहे और मेरी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि दुबई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से बॉडी के हाइड्रेशन का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट फिर मैंने इसके बाद मुझे अब लग रहा था कि मुझे कुछ चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी और फिर चाय के साथ मेरा आज का लंच था कि मैं आज बेसन चीला बनाने वाली हूँ। तो बेसन चीले में मैंने फटाफट से बेसन में भी फटाफट से नमक हल्दी थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी। यहाँ पे ऑनियन मिर्च कोरिएंडर चॉप करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया। यहाँ पे सारी चॉपिंग हो रही है मेरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ़र्स्ट मील लेती हूँ तब नेक्स्ट मील का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो इस तरीके से क्या होगा नेक्स्ट मील में आपके पास हेल्दी ऑप्शंस रेडी रहेगा। अदरवाइज़ ऑन टाइम आप सोचो जब भूख लगे तब करें, तो क्या होता है कि हम फिर उस टाइम कभी एनर्जी होती है कभी नहीं होती है, तो हमें जो भी हैंडी लगता है फटाफट से वो या फिर ईजी जो लगता है वो बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट टाइम का कोर्स रेडी होगा, तो फिर आपके पास ऑप्शंस ईजिली अवेलेबल होंगे और आपको पता है कि हमें क्या ही खाना है। तो यहाँ पे मैं बड़ा सा अपना छोटे छोटे चीले बना लेती हूँ और 2 चीले मैंने चटनी के साथ यहाँ पे खाए थे।
तो यहाँ इस तरीके से मेरे छोटे छोटे चीले बनकर थे रेडी। तो बस अब टाइम हो गया इन्हें सर्व करने का और एंजॉय करने का। तो इस तरीके से थोड़ी सी चटनी के साथ मैंने ये क्रेविंग्स, अपनी जो भूख लगी थी उसे हटा दिया। उसके बाद फिर मैंने की थी एक रूम में अपनी डस्टिंग फिर से, और यहाँ पे अपनी चीज़ें सारी सही से अरेंज करी थी। उसके बाद इवनिंग में जब मुझे फिर से क्रेविंग्स होने लगी तब मैंने अपना नेक्स्ट मील तैयार रखा था। मतलब माइंड में सेट था कि क्यूक्यूम्बर हम लोग एंजॉय करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने बढ़िया से क्यूक्यूम्बर को वॉश करके अच्छी तरीके से राउंड में चॉप कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी सारी क्यूक्यूम्बर्स चॉप हो चुकी थी। इन्हें एक बोल में ले लेती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साल्ट और थोड़ा जीरा इसमें मैंने ऐड किया था, जिससे पेट में भी थोड़ी ठंडक मिलती है और ये भी एक हाइड्रेटेड फ्रूट जैसे ही वर्क करता है। फिर यहाँ पे ये करने के बाद इवनिंग में मैं गई थी मॉल किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मुझे पसंद आए थे वानी के लिए छोटे शूज़, जो कि वानी को भी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी अच्छा ऑफर्स भी चल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने वानी के लिए शूज़ ले लिए और मतलब बाय गॉड ग्रेस जो पसंद आए थे वो साइज़ में भी परफेक्ट थे। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कुछ ऑफर्स लगी हुई कुर्तियाँ। उसके बाद घर आके मैंने प्रिपेयर करना था अपना डिनर। तो यहाँ पे डिनर में मैं प्रिपेयर करी अपनी भिंडी की सब्जी और इसको हम लोग एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म फुलके के साथ। बस तो कुछ इस तरीके का था मेरा आज का दिन और ये व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके के व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा, ताकि मैं अपने व्लॉग्स में और इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं और न्यू अच्छे व्लॉग्स लेकर आ सकूं। तो तब तक के लिए आप इस भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी देखिएगा और उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी और गर्मा गर्म फुलके बनाकर ये हो गया लाइट सा डिनर आज का, फुलका विद लेडी फिंगर की सब्जी। तो इस तरीके से मैंने स्पेंड किया था अपना ये कुछ आज का दिन। आपको कैसा लगा है व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय फ्रेंड्स।